हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस न्यू सेशन में आज हम लोग 1 से 15 नवंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और रही आज की करंट अफेयर, तो हम आज दिन में किसी टाइम में या फिर कल के करंट अफेयर में उसको इंक्लूड करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस सेशन को आज पूरा देखें और अगर टाइम मिलता है तो 1-2 दिन के अंदर इसको 1-2 बार और देख लें, ताकि आप लोगों को एक आधे मंथ का करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो जाए। और नवंबर मंथ में जितने भी दिवस आएंगे और जो भी कंट्री का नाम आएगा, उनका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, इसलिए उनका मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। ना ही कंट्री का मैं उसकी राजधानी बता रही हूँ, ना ही वहाँ की मुद्रा बता रही हूँ, ना ही किसी दिवस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें। मुझे लगा कि उसका अलग से वीडियो बना देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिवाय कि इसके साथ मिलाना फिर बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाता है और आप लोगों के लिए उसको दिमाग में रखना भी थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि टाइप का हो जाता। तो इसलिए इसके अलावा इंडिया में जो भी नेशनल और स्टेट लेवल पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, उनका मैं 50-50 करके क्विज़ डालती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उसको सेट की तरह लगा सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कि 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया था, कितनी गलत हो गई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ, आपके इतने स्कोर आए थे, इतने स्कोर आए थे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर थोड़ी-सी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप लोगों को लगेगा चलो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद हैं। हाँ, कुछ-कुछ भूल भी जाइएगा, तो उसके लिए रिवीजन जाके कीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें फिर से आपको याद हो जाएँगी। ठीक है? तो उस क्विज़ को जाके आप लोग ज़रूर लगाइए। और एक और बात कहनी है, जो कैंडिडेट बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे डाली हुई हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो पीवाईक्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिहार एसआई में ऐसा देखा जाता है कि पीवाईक्यू से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो अगर वो चीज़ आप लोगों के ध्यान में रहेगा पीवाईक्यू के क्वेश्चन, तो कम से कम उस क्वेश्चन को तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा। और एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए पॉइंट इतना मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो आप लोग इस सेशन को देखिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं आज का। बैलन डी ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने 8वीं बार जीती है। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा की स्थापना बोलिविया में हुई है, और ये की गई है रूसी कंपनी रोसाटोम के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंडोरेस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक बनी है। तो ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है? हुमैरा मुश्ताक बनी है। क्योझर और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की सूची में शामिल हुआ है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है विहान को। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको मिला है? विहान को मिला है। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। चीन द्वारा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S लॉन्च किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए मिला है। तो जम्मू कश्मीर को उसके प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 भारतीय मूल की नंदिनी दास को दिया गया है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के चांगउन में आयोजित हुआ है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद बांग्लादेश की है, इन्हें बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुसा के तहत भारत इजराइल के जैसे आयरन ड्रोन विकसित करेगा। तो प्रोजेक्ट कुसा के तहत भारत इजराइल के जैसे आयरन ड्रोन विकसित करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना घरेलू परिचालन मुंबई में शुरू हुआ है। इसका शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। तो कोस्टा सेरेना नाम से घरेलू परिचालन मुंबई में शुरू की गई है। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, रूस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसरण को वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है। इस अवार्ड को जोसेफाइना बेलमोंटे पॉलिसी लीडरशिप, नेक्स्ट है एलन मैकार्थर
फाउंडेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्शन। नेक्स्ट, ब्लू सर्कल एंटरप्रेन्योरल विजन। नेक्स्ट, जोश मैनुअल मोलर एंटरप्रेन्योरल विजन। एंड नेक्स्ट, क्रिस साइंस एंड इनोवेशन को दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बॉडीज है जिनको कि इस साल का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। तो पहला तो आपको याद रखना कि इस अवार्ड को यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है फिलीपींस, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। सीबीएसई द्वारा प्रशासनिक कार्यालय यूएई में खोला जाएगा। 7वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन रांची में हुआ है, जिसका शुभंकर जूही था। इसे भारत द्वारा जीता गया है, जापान को हरा करके भारत द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेला मैथ्यूज, ये श्रीलंका से हैं। टाइम मैगजीन अपनी कवर स्टोरी में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को जगह दी है। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त हरिलाल सामरिया यशवर्धन सिंह के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। नासा द्वारा सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए इनफस्ट INFUST मिशन लॉन्च किया गया है। जल दिवस, अभी हाल ही में मनाया गया है जल दिवस। जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान शीर्षक से मनाया गया है जल दिवस। और इसको किसने मनाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा मनाया गया है। तो जल दिवस मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक चला है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट UN जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। इंग्लैंड में आयोजित फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता 8 वैशाली महिलाओं में और विदिश पुरुषों में जीते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां देश चिली बना है। बोगोटा घोषणा पत्र रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से संबंधित है। 11वीं सुल्तान जौहर कप 2023 मलेशिया में आयोजित हुआ है, जिसमें स्वर्ण पदक जर्मनी के द्वारा, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया है और भारत के द्वारा कांस्य पदक पाकिस्तान को हरा करके जीता गया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, किस गेम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 UNDP द्वारा जारी किया गया है। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है UNDP के द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद UNDP के द्वारा कुछ बातें कही गई, जिसमें बोला गया है कि भारत में गरीबी घटी है और यह घटकर 25 से 15% हो गई है। ठीक है, और 2004 से 19 के बीच में घटकर 40 से 10% हो गई है। और प्रति व्यक्ति आय भारत की 442 से बढ़ करके 2389 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात बोला गया कि कार्य भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी 23% हो गई है। और 1/3 से अधिक परिवार इंडिया का ऐसा है जिसकी प्रति माह जो उनकी सैलरी है वो कितनी है? तो 6000 प्रति माह में उन्हें गुजारा करना पड़ता है पूरे परिवार को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो भूटान आर्मी के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन ऑल क्लियर। ये क्यों चलाया गया था? तो असम के कुछ विद्रोही संगठन हैं जिनके द्वारा भूटान में घुसपैठ किया गया था, तो उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान के आर्मी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में मिती बोलते हैं, इस मिनिस्ट्री को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मिती बोलते हैं। तो मिती के द्वारा लीव अहेड पहल शुरू किया गया है। ये जो लीव अहेड पहल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। यूपी सरकार के द्वारा गाय जनगणना शुरू किया जाएगा। गाय जनगणना किस सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा? यूपी के सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, पहले भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। भारत के 100% FDI प्राप्त करने वाले पहले रक्षा कंपनी साप बन गया है। ये स्वीडन की कंपनी है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। चाणक्य रक्षा संवाद ये दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये नई दिल्ली में शुरू की गई थी भारतीय सेना द्वारा, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था।
ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल को दिया गया है। सिएटल अमेरिका में भारत अपनी नई वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। नेक्स्ट है 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। इसमें देखिए ये जो सूचकांक है इसे फसाई द्वारा जारी किया जाता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और 3 कैटेगरी में जारी किया जाता है, बड़े राज्यों के लिए, छोटे और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक, तो बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट पे है, गोवा छोटे राज्यों में, और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष राज्य पर है। नेक्स्ट G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जापान में हुई है। भारत का महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना बने हैं। तमिलनाडु द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक ब्रांड को अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। 11वां कलाकार पुरस्कार अपोली नारिस डिसूजा को दिया गया है। 11वां कलाकार पुरस्कार किसे दिया गया है? अपोली नारिस डिसूजा को दिया गया है। कृषि 24/7 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर के विकसित किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है और इसका लॉन्च कृषि क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किया गया है। नेक्स्ट पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 2028 तक कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसे विस्तारित करके 2028 कर दिया गया। अभी ये 2023 में ही समाप्त होने वाली थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 7वां गंगा उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट है अर्थशॉट पुरस्कार 2023 जिसे इको पुरस्कार भी बोला जाता है। ये इस बार 5 नवाचारों को दिया गया है, जिसमें से 2 भारत से बिलोंग करते हैं। कौन कौन? S4S टेक्नोलॉजी और दूसरा है बुमित्रा पान। इसके अलावा जो दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज है जिनको ये दिया गया है, नवाचार को दिया गया है, वो कौन है? एक्सियोन एंडीना, सेकेंड है GRST, थर्ड है वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम, और भारत के 2 थे और ये 5 बॉडीज को दिया गया है इस बार अर्थशॉट पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ये 2023 में जारी की जाती है, लेकिन रैंकिंग का जो नंबर होता है वो 1 साल पहले का होता है, तो इसलिए इसका नंबर है 2024। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये नहीं कि 2024 है तो 24 वाले रिपोर्ट को हम समझेंगे, नहीं, ये 23 वाली रिपोर्ट है जिसको 24 नाम दिया गया। तो इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन की है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। इंडिया के IIT बॉम्बे 40 पोजीशन पे, IIT दिल्ली 46 पोजीशन पे और IIT मद्रास 53 पोजीशन पे है। नेक्स्ट है फर्स्ट INDUS-X इंडस एक्स निवेशक बैठक नई दिल्ली में हुई। यहाँ पे ये निवेशक होगा, निवेदक नहीं होगा, ठीक है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। निवेशक बैठक नई दिल्ली में हुई है। इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ये पहले नंबर की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कोपनहेगन डेनमार्क में संपन्न हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवाधिकार पे जो बेस्ड है, ये हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। इस बार की थीम थे यातना और अन्य दुर्व्यवहार। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें अरुण मिश्रा ने किया था। ये अरुण मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनाया जाएगा। नेक्स्ट 37वां राष्ट्रीय खेल, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन इस बार 2023 में गोवा में संपन्न हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से की गई थी। समापन इसका जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। इस 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ था मोगा। थीम थी गेट सेट गोवा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला है श्री हरि नटराजन को। ये इसमें फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र था। और नेक्स्ट अगर राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं 38वें नंबर की, तो इसका आयोजन होगा उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। आप लोग इतने फैक्ट ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चौथा G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर की बैठक ग्वाटेमाला मोरक्को में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है WHO 2023 सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में संपन्न हुई है।
आप लोग इस वीडियो को देखें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे करंट अफेयर की इस सेशन को वन लाइनर फॉर्म में डालना चाहिए या फिर क्विज के फॉर्म में डालना चाहिए। आप लोग के लिए जो ज़्यादा हेल्पफुल होगा मैं उसी फॉर्म में डाला करूँगी। मुझे क्या है, वीडियो बनाने हैं, डालने हैं, देखना तो आप लोगों को है। तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है, जिस वे में आप लोग कम्फर्ट है, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसी हिसाब से करंट अफेयर बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करेंगे। प्लस में आप लोग इसके अलावा अगर कुछ और वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बेस्ड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी एग्जामिनेशन के PYQ वगैरह, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, तो फिर मैं उस पर बेस्ड वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड किया करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टैक्स नाम से न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो भारत टैक्स 2024 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन था। यूरोप की पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से रूस बाहर हो गया है। ओमेगल ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे कि अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सीरिल एडी बोइसेजोन ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के दौरान, लखनऊ घोषणा पत्र को जारी किया गया। नेक्स्ट, गेलेफू रेलवे लिंक परियोजना भारत और भूटान के बीच शुरू होगा। गेलेफू रेलवे लिंक परियोजना कहाँ पे शुरू होगी? भारत और भूटान के बीच शुरू होगी। नेक्स्ट है, GPS इनक्यूलेटर का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य या यूटी बोले तो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। मीका दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट CEO बन गई है। और ये किस कंपनी की बनी है? तो डिक्टेटर पोलैंड की एक कंपनी है, वहाँ की बनी है। ब्रिटेन भारत को सुरक्षित देश की सूची में जोड़ेगा। MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक जिन्हें बोला जाता है, उनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत के द्वारा सुदर्शन नाम दिया गया है। अब हम लोग S-400 को किस नाम से जानेंगे? सुदर्शन नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है 23वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन बैंकॉक में आयोजित हुआ है, थाईलैंड में। दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान में है इसमें। भारत का स्थान दूसरा है पदक तालिका में। कजाकिस्तान तीसरे स्थान पे है। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है, जिसमें उसने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण है, 1 कांस्य है, 1 रजत है और 3 कांस्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। WHO द्वारा ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो अब इस रिपोर्ट में क्या बात बोली गई थी? इस रिपोर्ट में बोली गई है कि टीबी के जितने भी मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भारत में पाए गए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान को एक नई द्वीप मिली है। नेक्स्ट है, पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है NPCI के द्वारा। पंकज त्रिपाठी को NPCI के द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है 66वां ग्रैमी अवार्ड 2023 के बारे में। यह अवार्ड अभी दिया नहीं गया है, इसमें अभी व्यक्तियों का नामांकन हुआ है, जिसमें फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह, साथ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाए गए एक गीत है जिसका नाम है अबेंडेंस इन मिलेट। ये एक सॉन्ग का नाम है अबेंडेंस इन मिलेट, जो कि फाल्गुनी शाह द्वारा गाया गया है और इसमें इनका साथ दिया है गौरव शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इस सॉन्ग को इस बार के ग्रैमी अवार्ड में नामित किया गया है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें राजनीति के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये सर्वाधिक ऑनलाइन सेल्फी सोशल मीडिया पर सबमिट करने के लिए ये अवार्ड जो है वो मिला है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को। और ये कैंपेन कहाँ पे थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। हर्मीज 900 स्टार लाइन ड्रोन इजराइल की है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए गए हैं। नीति आयोग हरित विकास संधि पर कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया है। भारत के पर्यटन अतुल्य भारत मंडपम नाम से लंदन में वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में भाग लिया है, जिसमें भारत की थीम थी विजिट इंडिया ईयर 2023। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट
2023 का आयोजन हुआ था लंदन में, जिसमें भारतीय पर्यटन द्वारा उसमें भाग लिया गया था। तो इस पर्यटन टीम का नाम था अतुल्य भारत मंडप, और इस अतुल्य भारत मंडप टीम के द्वारा एक थीम सेट की गई थी। कौन सी थीम थी? विजिट इंडिया ईयर 2023। नेक्स्ट देखते हैं चिकनगुनिया की वैक्सीन के बारे में है। तो ये इचिक नामक वैक्सीन अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, और ये दुनिया की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन बन गई है जिसे मंजूरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है वामन वृक्ष कला पुस्तक के लेखक हैं PSS पिल्लई। ये गोवा के राज्यपाल हैं, और इस वामन वृक्ष कला पुस्तक को विमोचित किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांखला फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंट्रल ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की बैठक हुई है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओपेक बैठक कहाँ पे हुई है? भारत और ओपेक का ये कंबाइन बैठक थी, तो हुई है वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई है। QR कोड वाला मतदाता सूची पर्ची मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान वहाँ पे बांटी गई है। ये पहला बार था जबकि जो मतदाता सूची बांटी गई थी वो QR कोड पे बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या दीप उत्सव उत्तर प्रदेश द्वारा 22.30 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया है। तो अयोध्या दीपोत्सव उत्तर सरकार के द्वारा 22.23 लाख दिए जलाए गए, और उसका जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ 11 से 16 नवंबर के बीच में। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 13वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखते हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडुल्जी। इस बार ICC हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिसमें एक तो महिला है डायना एडुल्जी, इनके अलावा एक और भारतीय है वीरेंद्र सहवाग, और एक श्रीलंका से हैं क्रिकेटर प्लेयर है, उनका नाम है अरविंद डी सिल्वा। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नई चेतना पहल। तो ये जो नई चेतना पहल 2.0 अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बिली जीन किंग कप कनाडा ने जीता है इटली को हरा करके। भूकंप के बाद आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। बायोपिक 800 ये श्रीलंका के क्रिकेटर है, इनकी ये बायोपिक है 800। किनकी है? मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है 800। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब देखिए आज की ये वीडियो खत्म हो गई है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ टारगेट है जो उन्होंने फिक्स करके रखा है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया भारत सरकार द्वारा? 2070 तक। रेलवे का नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030। भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य 2047। इसरो द्वारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035। इसरो द्वारा चांद पर मानव को भेजने का लक्ष्य 2040। नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का 2047। एक बार फिर देख लेते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। रेलवे का नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन 2030। भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047। इसरो द्वारा खुद का स्पेस स्टेशन 2035। इसरो द्वारा चांद पर मानव को भेजने का 2040 तक का लक्ष्य। टीबी उन्मूलन 2025, मलेरिया उन्मूलन 2030,
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको उन्मूलित करने का। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसको अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ, इसमें और क्या इंक्लूड करना चाहिए था और इस सेशन को और किस तरह से बनाएँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, या फिर ये इसी फॉर्म में आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो हम इसी फॉर्म में इसको अपलोड कर दिया करेंगे हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे जो भी लूसेंट के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार देखिए। वो वन लाइनर फॉर्म में है और शॉर्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल।